अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ ऐसी मुतासरा ख़ातून मौजूद है जिनके शौहर आँखों से ब्लाइंड है, उनको इतना दिखाई नहीं देता है कि वो कोई नौकरी कर लें, कोई कारोबार कर लें या किसी न किसी तरह वो अपने घर का गुज़ारा कर लें। ये ख़ातून जो हमारे साथ मौजूद है, इनकी एक छोटी-सी बेटी है। ना जाने किस तरह मुश्किलात का सामना करके ये अपनी बेटी को पाल रही है, अपने शौहर को भी खुद ही ये पाल रही हैं। किस तरह से ये किरदार अदा कर रही हैं कि घरों में सफाइयाँ करती हैं, लोगों के घरों में खाने बनाती हैं। लेकिन फिर भी इतने अखराजात पूरे नहीं इनके हो रहे कि इनको मजबूरी के तहत मीडिया पर आना पड़ गया। मज़ीद बात हम इनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मानूर। मानूर, मुझे ये बताइएगा कि आपके शौहर मतलब शादी से पहले ब्लाइंड थे या मतलब क्या किस्सा है ये, कहानी क्या है? जी, नहीं, शादी से पहले वो ठीक थे। शादी के कुछ 7 साल बाद उन्होंने मीडिया में ये एल्बम वगैरह का काम बहुत ज़्यादा किया था। एल्बम डिज़ाइनर हैं, हुँ, हुँ। तो ज़्यादा दिन-रात मेहनत करने की वजह से उनकी आँखें जो थी वो चली गईं और ये कुछ आइस फ्लू फैला था, उसमें उनके इंजेक्शन लगाए हैं डॉक्टर ने, तो इंजेक्शन लगाने से उनकी आँखें जो थी वो ब्लाइंड हो गई। आप इतने मतलब ये घर का आप व्यू देख सकते हैं कि किस तरह की जगह पे हम बैठे हुए हैं। चारपाई के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और जगह नहीं थी जिस पर हम बैठ के इंटरव्यू कर सकें। तो मुझे ये बताएँ कि बेटी भी है, शौहर का भी आप खुद ही उनको कर रही हैं, तो मैनेज कैसे करती हैं आप? मैं खाना बनाती हूँ लोगों के घरों में, इसके अलावा पार्लर है मेरा, छोटा-सा सेटअप है। कोई क्लाइंट आ जाए तो घर पे काम करती हूँ, नहीं तो कोई बुला ले तो वहाँ चली जाती हूँ। इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है, बस बैठे हैं चुप करके अल्लाह के आसरे। क्या करती हैं मतलब काम-शाम ऐसा क्या करती हैं कि खाना भी एक टाइम का मेरे ख़्याल आप कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर तो बच्चे का दूध की बात की जाए तो वो भी बहुत महँगा है। कैसे आप करती हैं गुज़ारा? मुझे अभी फ़िलहाल कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ जॉब क्यों नहीं लेकिन मिल रही? क्योंकि एक तो बताते हैं लोग आजकल के जी हमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा यानी सुबह 11 से रात 8 बजे तक तो मेरी बच्ची है जिसकी वज़ह से मैं काम पे नहीं जा सकती इतना हुँ। लंबा। तो 1-2 घंटे का काम करती हूँ लोगों के घरों में, खाना बना लेती हूँ या किचन का ये दूसरा सफाई वग़ैरह का काम कर लिया, कढ़ाई का कर लिया, जो भी मुझे मिलता है मैं कर लेती हूँ। तो नौकरी की और भी तो मुश्किलात है ना, लड़कियों को हैरेसमेंट का किया जाता है। ऐसे प्राइवेट इदारे हैं जहाँ पर लड़की को नौकरी के नाम पे बुलाया जाता है और फिर आगे कुछ और भी ऐसे भी तो मामला हमारे यहाँ पर बने पड़े हैं ना। जी, जी, ऐसे ही है आजकल कोई नहीं देखता कि शादीशुदा है या माँ है, बच्चों वाली है, कोई भी हो, कहीं पे भी चले जाओ हैरेसमेंट करते हैं। हुँ। तो मेरे शौहर वो पसंद नहीं करते थे मुझे बाहर निकलना, वो कहते हैं घर में ही काम करो जो मिलता है। घर में चाहे 1 रोटी मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, कुछ भी आपने घर ही गुज़ारा करना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि घरों में काम करती हैं, खाने बनाती हैं, उनकी सफाइयाँ करती हैं, तो वो आपको क्या दे देते हैं कि गुज़ारा हो जाए? जी, मैं अपनी नेबर के पास जाती थी और उनके कोई कभी उनसे खाना बनवाना उन्होंने मेरे से तो फिर उनसे लेके 200-300 रुपया गुज़ारा कर लेती हूँ, माँगती नहीं हूँ उनसे कि अच्छा नहीं लगता, मेरी हमसाई हैं, तो वो खुशी से अपने दे देती थी बच्चों को ताकि दूध वग़ैरह आ जाए। तो इससे ज़्यादा तो कोई नहीं मैं इनकम कर रही, अभी फ़िलहाल काम ढूँढ रही हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता काम करने को, बाहर दुनिया बहुत ख़राब है। तो मेरे मियाँ भी जो हैं वो घर बीमार पड़े रहते हैं, उनसे मैं कुछ काफ़ी दिखाई भी नहीं देता। जी, उनको मसला रहता है 24 घंटे उनकी दवाइयाँ, उनकी ड्रॉप्स के कतरे, पैसे सब चाहिए होते हैं कि जाके उनके लिए मेडिसिन ले आएँ, लेकिन उसके लिए भी नहीं होते, वो बहुत परेशान होते हैं, तो इस तरह नफ्सियाती मरीज़ हो गए हैं घर में रह के। तो उनको अब मुझे ज़हनी डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है साथ-साथ आँखों के, तो 2-2 डबल-डबल खर्चे और ये बच्ची की भी नज़र ख़राब हो गई जिसकी वजह से अब ये बच्ची भी बीमार रहती है इसी परेशानी में कि इसको छोटी-सी को ऐनक लग गई है। तो स्कूल तक नहीं इसको मैं डाल सकती क्योंकि ये स्कूल जाने के अभी काबिल नहीं है। टीचर्स वग़ैरह भी अरेंज नहीं कर सकती, ना ट्यूशन अरेंज कर सकती हूँ। यानी कि समझ से बाहर है कि अभी जो है कैसे ज़िंदगी आगे स्टैंड करेगी। बच्ची को खाँसी भी हुई है, दूध वगैरह की वजह से भी वो पहले रो रही थी, तो ये क्या कर रही हैं? बच्ची को तो सम कम से कम आप बचा लें। आपने तो चलो जिस तरह से हालात है गुज़ार रही हैं, शौहर भी गुज़ार रहे हैं, लेकिन बच्ची को तो आप ऐसे ना ना करें। मुझे अब बच्ची को भी साथ छोड़ के घर जाना पड़ता है कभी-कभी काम पे, तो इसको फ़ीवर बुखार है तो मैं मेडिसिन भी नहीं इसकी लेके आई, हुँ। लेकिन जो भी घर होता है इसको दे देती हूँ। तो बच्ची को मतलब घर में ही छोड़ के चली जाती है, इसलिए मतलब इनकी केयर नहीं हो रही। जी, जी, ऐसे ही है। उनकी एक ही केयर बेटी है नहीं या और भी बच्चे हैं? जी, मेरी सिर्फ़ एक बेटी है। ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि शौहर का इलाज वगैरह आपने करवाया कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कोई इस तरह? नहीं, मैं हॉस्पिटल तो लेके गई थी, एक दफ़ा उन्होंने इतना खर्चा बता दिया जिसके हिसाब से उनके 2-3 सर्जरीज़ बताई हैं उन्होंने कि इनकी सर्जरियाँ होंगी और इनको अच्छे से हॉस्पिटल में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल काम करवाएँ क्योंकि सरकारी में जो हालात हैं,
तो वहाँ पे भी धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों के तरले मिन्नतें करने पड़ते हैं, वो टाइम बहुत लंबा दे रहे हैं। तो हम लोग 2-3 दफ़ा गए हैं, लेकिन टाइम इतना दिया है कि फिर वो थक जाते हैं, नफ़सियाती मरीज़ भी हैं, टेंशन से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही उनका इलाज कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे पास इतने भी अखराजात के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रेंट लगा के, किराया लगा के तो उनको हॉस्पिटल ले जाऊँ। यानी कि हम लोग रेंट भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, सारा दिन घर पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं कि भई हमने रेंट कहाँ से लेना है और इनको चेक किस तरह करा के आएँ हम जाके। तो जो मेरे दूसरे घर के राशन वग़ैरह के अखराजात हैं, वो अलग से कर्ज़े सर पे हैं। हमारे जो दुकानदार हैं, वो सर फाड़ रहे हैं, समझ लें यही कहते रहते हैं कि आप लोग हमारा कर्ज़ा दें, नया साल शुरू हो गया है, लेकिन हम अपना कर्ज़ा तक नहीं उतार सकते। और दूध वाले का तो इतना बिल हो जाता है, और इस घर का किराया, फिर हम लोगों ने बिल, बिजली, गैस सब जो है अभी बंद पड़ा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। कभी-कभी तो सोचते हैं कि बंदा ज़हर खा के मर जाए या खुदकुशी कर ली जाए, तो बेहतर है। मेरे मियाँ ने 2-3 दफ़ा कोशिश की है कि वो खुदकुशी कर लें, लेकिन मैंने उन्हें देख लिया था, पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा कि ये काम हराम है, गुनाह है, आप ना करें ऐसे। तो वो भी बदज़न और एक कह लें कि डिसहार्ट हुए हुए हैं, ज़िंदगी से अपने तंग आ गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पढ़ी लिखी हैं आप, खूबसूरत भी हैं, तो आपके लिए तो हज़ारों रिश्ते मौजूद थे। आपने हुँ, कहा शौहर मेरा किसी काम का नहीं है, घर में बैठा रहता है, करने मैंने खुद थे, क्यों मैं दूसरी शादी कर लूँ? हुँ। ऐसा क्यों नहीं आपने स्टेप उठाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ख़ानदानी लड़की हूँ, माँ-बाप ने शादी की है, तो हमें यही समझा के भेजा है कि भई जिधर आप जाओ, तो उधर अपनी इज़्ज़त भी बनाओ, और जब निकलो तो भाई मर के निकलो। तो वैसे भी जो मेरा शौहर है बहुत प्यार करने वाला है, बहुत शरीफ नेक इंसान है, तो उसके साथ तो मैं इस तरह कभी सोच भी नहीं सकती, वैसा बंदा नहीं मिलेगा मुझे, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती कि दूसरी शादी करूँ। जो कुछ है मेरे नसीब में है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट की है, और उनकी केयर करूँगी, उनका इलाज कराएँगे, उनको अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं आपका इलाज भी कराऊँगी, आपके साथ मिल के हम लोग काम भी करेंगे और अपना कारोबार भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग की कोशिश तो यही है कि उनका इलाज करा दिया जाए, तो इसलिए आपसे अपील की थी कि मेरी लोगों से अपील करवाएँ मेरी मदद के लिए, क्योंकि मैं छोटे से बड़ा काम शुरू करूँगी इंशाल्लाह, हुनर है मेरे पास काफ़ी, लेकिन मेरे सिलाई का, कोई पार्लर का अच्छा हो जाए, इस तरह जी, कुछ भी कर जी, मेरे सकती हैं। पास काफ़ी हुनर है, लेकिन मेरे पास इस प्लेटफ़ॉर्म को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस हुँ, तरह आप समझ रहे हैं मेरी बात को, हुँ, हुँ। कि हमें कोई ऐसा ज़रिया चाहिए जिससे हम लोग अपना, मतलब घर में बैठ के इज़्ज़त से कर सकें। जी, जी, ऐसे ही। ठीक। अल्लाह ने आपको एक बेटी जैसी नेमत दी है, तो आपने कभी सोचा था कि मैं इन हालात में आ जाऊँगी कि मेरी बेटी का भी फ्यूचर खुदा न ख़ास्ता ख़राब हो, अच्छे स्कूल में पढ़ ना सके, मेरे लिए, मेरे शौहर के लिए आगे वो फ्यूचर में कुछ बन ना सके? कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। तो ज़ाहिरी बात है, खुदा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त जो दी है इंसान को, वो उतनी उसकी तकलीफ़ के मुताबिक ही दी है। हुँ। तो मैं इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि मेरे लिए जो सख्ती का जो एक इम्तिहान है, वो गुज़र जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। बेटी को स्कूल में पढ़ाने की उसकी तकरीबन उम्र हो चुकी है, तो क्या लगता है आपको कि आगे पढ़ सकेगी, पढ़ा सकेंगी, गुज़ारा कर सकेंगी? फ़िलहाल तो समझ नहीं आता, क्योंकि अभी तो हम लोग खुद परेशान हैं कि पहले तो इनके पापा का इलाज हो जाए, तो फिर कोशिश करेंगे कि क्या करना है। लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं आ रहे कि बच्ची की तालीम देखी जाए। हालाँकि मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मेरा ख्वाब है कि मेरी बच्ची पढ़े, मेरी बच्ची मतलब स्कूल जैसे जाए। आपके हालात है, आपकी बच्ची के ऊपर का कैसे खुदा न खास्ता हालात ना आए। जी, 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 ऐसे ही। नाज़रीन, आपने लड़की की गुफ्तगू भी सुन ली है। हमने आज तक कभी लड़की का नंबर वीडियो पे नहीं लगाया कि लोग तंग बड़ा ज़्यादा करते हैं, डिमांड बड़ी गंदी-गंदी करते हैं और उल्टी-सीधी वीडियोज़ भी भेजते हैं। तो वो बेचारी ना तो किसी से शादी कर सकती है और ना उनकी कोई हेल्प कर सकता है। और या तो मोबाइल बंद कर देती है या नंबरों को ब्लॉक करके बेचारी उन्हीं हालात पे आ जाती है। लेकिन आज हम फिर भी इतनी बेचारी मजबूर है कि आप शॉर्ट में देख सकते हैं कि इनके घर का जो पार्लर है वो किस तरह का खस्ता हाल हुआ पड़ा है, कि यहाँ पर कस्टमर आने आते वक्त भी 10 दफा सोचता है कि मैं वहां पर जाके काम करवाऊं या ना करवाऊं। मजबूरी के तहत शौक से कोई भी लड़की मीडिया पर नहीं आती कि वो आके अपनी बदनामी बताए, अपने शौहर को बदनाम करे, अपने बच्चों को साथ बदनाम करे और खुद को भी साथ बदनाम करे। मजबूरी एक आखिर इनके पास यही रास्ता रह जाता है, जो हम मुझ जैसा या मुझ जैसे और भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी आवाज़ बनकर इन तक पहुंच जाते हैं। आगे मदद करना ना करना वो आप लोगों की मर्जी होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह के इनके हालात हैं, आप अगर
कुछ कुछ भी करके इनके साथ आप तावन कर सकते हैं तो ये अपने घर का सेटअप अच्छा कर सकती हैं, इनके शोहर का अच्छे हॉस्पिटल पे इलाज हो सकता है, इनकी बेटी का फ्यूचर अच्छा बन सकता है, ताकि ये भीख मांगने से दूर रहें। इजाजत है, अल्लाह ने।